हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस फ्रेश वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं आईसीआईसी प्रूडेंटल वैल्यू डिस्कवरी डायरेक्ट ग्रोथ म्यूचुअल फंड के बारे में। इसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि ये जो म्यूचुअल फंड है इसने पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल या फिर एनुअल रिटर्न क्या दिया है, आज के डेट में इसका एक एनएवी का प्राइस क्या है, ये कितने स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है, इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट क्या लगा सकते हैं और इसका फंड साइज क्या है। साथ ही साथ मैं आपसे डिस्कस करूंगा इसके अंदर कौन कौन सा स्टॉक लिस्टेड है और अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा किए होते तो पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल के अंदर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। और लास्ट में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि क्या हमें आईसीआईसी प्रूडेंटल वैल्यू डिस्कवरी डायरेक्ट ग्रोथ के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो आगे आप अपना एसआईपी या फिर लमसम के साथ क्या करेंगे। तो जैसे कि बात करते हैं आईसीआईसी प्रूडेंटल वैल्यू डिस्कवरी डायरेक्ट ग्रोथ, ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि वैल्यू कैटेगरी के अंदर आता है और ये काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसने जो पिछले 1 साल में रिटर्न दिया है वो दिया 44.97% का। 3 साल के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो 3 साल में 27.76% का रिटर्न दिया है। 5 साल के रिटर्न की बात करते हैं तो 5 साल में 25.85% का रिटर्न दिया है। और अगर इनका एनुअल रिटर्न की बात करें तो एनुअल रिटर्न है 20.07% का। यहाँ पे जो भी मैंने आपके साथ रिटर्न डिस्कस किया, 1 साल, 3 साल या फिर 5 साल का, ये इनका वन टाइम यानी कि लमसम का रिटर्न है। अगर आप एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको रिटर्न कुछ और मिल सकता है। तो क्या मिल सकता है, मैं ये भी इसी वीडियो के अंदर आपके साथ कवर करता हूं। एनएबी के ऊपर बात करते हैं तो आज के डेट में इसका एक एनएबी का प्राइस है 482.37 रुपया। रेटिंग की बात करते हैं तो ये 5 स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है। इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट 100 रुपया का लगा सकते हैं और इसका फंड साइज है 45,470 करोड़ का। अब हम लोग रिटर्न कैलकुलेटर के ऊपर बात करते हैं। अगर आपने अभी तक आप स्टॉक पे अपना अकाउंट नहीं बनाया है और बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना रेफरल लिंक दिया है। अगर आप मेरे रेफरल लिंक से ज्वाइन करेंगे तो कुछ आपको रिवार्ड्स देखने को मिलेगा और आपको अकाउंट ओपनिंग या फिर अकाउंट मेंटेनेंस का कोई भी चार्ज नहीं देना पड़ेगा। अब बात करते हैं, अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर 5,000 रुपया पर मंथ जमा किए होते तो 1 साल में आपका पैसा जमा होता 60,000, आपको मिलता 71,921 रुपया। यानी कि 1 साल में आपको एसआईपी के थ्रू करीब 20% के आसपास रिटर्न देखने को मिलता। 3 साल की बात करते हैं तो 3 साल में आपका पैसा जमा होता 1,80,000, आपको मिलता 2,76,902 रुपया। यानी कि 3 साल में आपको एसआईपी के थ्रू करीब 54% के आसपास रिटर्न देखने को मिलता। और 5 साल की बात करते हैं तो 5 साल में आपका पैसा जमा होता 3 लाख, आपको मिलता 6,34,916 रुपया। करीब 116% के आसपास आपको रिटर्न 5 साल में एसआईपी के थ्रू देखने को मिलता। अब बात करते हैं, अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर एक बार में 1 लाख रुपए का लमसम किए होते तो 1 साल में आपका 1 लाख रुपया 1,44,970 रुपया होता। 3 साल में आपका 1 लाख रुपया 2,08,538 रुपया होता और 5 साल में आपका 1 लाख रुपया 3,15,694 रुपया होता। होल्डिंग की बात करते हैं तो इसके अंदर जो टोटल स्टॉक लिस्टेड है वो टोटल 86 स्टॉक लिस्टेड है। अगर हम इसमें टॉप 10 है उसके सेक्टर वाइज डिस्कस करते हैं तो पहला नाम आता है एचडीएफसी बैंक लिमिटेड फाइनेंशियल क्षेत्र, इन्फोसिस लिमिटेड टेक्नोलॉजी, आईसीआईसी बैंक लिमिटेड फाइनेंशियल, रिलायंस इंडस्ट्रियल लिमिटेड एनर्जी, सन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रियल लिमिटेड हेल्थ केयर, भारतीय एयरटेल लिमिटेड कम्युनिकेशन, एनटीपीसी लिमिटेड एनर्जी, आईटीसी लिमिटेड कंज्यूमर स्टेप्स, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड कंज्यूमर स्टेप्स, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड एनर्जी के क्षेत्र में है। अगर हम लोग इसकी होल्डिंग एनालिसिस को देखें तो इक्विटी पे है 86.1, कैश पे है 12.6 और डेबिट पे है 1.2%। अब इस इक्विटी को अगर सेक्टर वाइज देखते हैं तो फाइनेंशियल पे है 26.6, एनर्जी पे है 17.5, हेल्थ केयर पे 11.2, अदर्स पे 11.1, कंज्यूमर स्टेप्स पे 10.2, टेक्नोलॉजी 9.4, कम्युनिकेशन 7.4 और ऑटोमोबाइल पे है 6.7%। अब इसकी एडवांस रेशियो की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो 22.50 और पीवी रेशियो 2.88। अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो फिर मिनिमम लमसम आपको 1,000 रुपया का करना होगा और अगर आप एसआईपी के थ्रू अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप 100 रुपया से स्टार्ट कर सकते हैं। अब हम लोग रिटर्न एंड रैंकिंग के ऊपर बात करते हैं और यहीं पे आपको समझ में आएगा कि क्या हमें इस म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले बात हम लोग कर लेते हैं कि आईसीआईसी प्रूडेंटल वैल्यू डिस्कवरी फंड का जो फंड रिटर्न है 1 साल में 45% का है, 3 साल में 27.8, 5 साल में 25.9 और एनुअल है 20.1 का। वहीं पे इस कैटेगरी का जो एवरेज रिटर्न होता है यानी कि इक्विटी वैल्यू फंड का 1 साल में 52.7, 3 साल में 23.5,
5 साल में 22.5 का। तो यहां से देखेंगे 1 साल में ये अपना कैटेगरी एवरेज से कम रिटर्न निकाल करके दिया है, लेकिन बात करें 3 साल में और 5 साल में, ये अपना कैटेगरी एवरेज रिटर्न को बीट करके आपको ज्यादा रिटर्न निकाल करके दिया है। अगर आप एक फ्रेश बाय करना चाहते हैं इस म्यूचुअल फंड को, इस वैल्यू फंड को, तो फिर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इसको आप जो है इसमें अपना पैसा इन्वेस्ट मत कीजिए। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो फिर आप चलाइए इसको एसआईपी या फिर लमसम कीजिए, लॉन्ग टर्म में आपको काफी अच्छा रिटर्न देगा। अगर आज के डेट में इसको कोई फ्रेश बाय करना चाहते हैं तो मेरा सजेशन है अभी थोड़ा सा वेट कीजिए। अगर हम लोग बात करें वैल्यू फंड के अंदर ही मुझे इन्वेस्टमेंट करना है तो किस पे करेंगे, तो दो आज के डेट में दो वैल्यू फंड काफी तगड़ा है। एक है जेएम वैल्यू फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ एंड दूसरा एचएसबीसी वैल्यू फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। तो एक का देखेंगे 1 साल में 60% का रिटर्न और एक का देखेंगे 70% का रिटर्न आपको देखने को मिलेगा। अब हम लोग इनकी एक्सपेंस रेशियो की बात करते हैं तो इनका एक्सपेंस रेशियो है 1% का। एग्जिट लोड की बात करते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 12 महीने के अंदर निकालेंगे तो फिर आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। और स्टम्प ड्यूटी की बात करते हैं तो स्टम्प ड्यूटी है 0.005%। अब हम लोग इसकी टैक्स इंप्लीमेंटेशन की बात करते हैं। अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 1 साल के अंदर निकालेंगे तो जो भी आपका रिटर्न होगा उस पर 15% का टैक्स लगेगा। अगर आप 1 साल के बाद अपना इससे पैसा निकालते हैं और 1 साल में अगर आपका 1 लाख प्लस का रिटर्न बनता है तब फिर आपको 10% का यहाँ पे टैक्स देना होगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसकी फंड हाउस एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट्स को। तो आईसीआईसीआई प्रूडेंटल म्यूचुअल फंड टोटल असिस्ट में आज के डेट में इंडिया पे नंबर 3 पे रैंक करता है। इसका टोटल असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 7,81,394 करोड़ का। बात करते हैं आईसीआईसीआई प्रूडेंटल वैल्यू डिस्कवरी डायरेक्ट ग्रोथ, ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि लॉन्च किया गया आईसीआईसीआई प्रूडेंटल म्यूचुअल फंड की तरफ से। मृणाल सिंह अभी इस फंड का करंट फंड मैनेजर है। इस फंड का करंटली असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 7,81,394 करोड़ का और लेटेस्ट ने भी है 482.37 रुपया। बात करते हैं आईसीआईसीआई प्रूडेंटल वैल्यू डिस्कवरी डायरेक्ट ग्रोथ, ये एक काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट 100 रुपया का सेट किया गया है और मिनिमम लमसम 1000 रुपया का सेट किया गया है। अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 12 महीने के अंदर निकालेंगे तो फिर आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। और इसकी फंड बेंचमार्क की अगर बात करते हैं तो इसका फंड बेंचमार्क है निफ्टी 500 टोटल रिटर्न इंडेक्स। तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया आईसीआईसीआई प्रूडेंटल वैल्यू डिस्कवरी फंड के बारे में। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट को इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।